एसआईआर लिस्ट में लगातार गलत तरीके से ली जा रही आपत्ति, झूठे नामों से लगाई जा रही आपत्ति। निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। प्रशासन नागरिकों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा है कि उनके साथ किसी भी तरीके का कोई द्वेषपूर्ण या भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि लोगों को सहयोग दिया जा रहा है। लेकिन वहीं अब लगातार देखने में आ रहा है कि गलत नाम के जरिए ड्राफ्ट लिस्ट के नाम कटवाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति ली जा रही है। आपत्ति भी ऐसी कि जो जहाँ का निवासी है वह भी दूसरी जगह के निवासी पर आपत्ति ले रहा है। कुछ प्रकरणों में देखा गया है कि आपत्तिकर्ता ये भी नहीं जानता कि उसने किसके विरुद्ध आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद जिला अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अतर खान के परिवार को भी निशाना बनाया गया है। पत्नी सहित बेटे के नाम पर आपत्ति ली गई है। वहीं जिसके नाम से आपत्ति लगाई उसने बोला, मैं तो उन्हें ना उनके परिवार को जानता भी नहीं हूँ, मेरे नाम का गलत उपयोग कर भ्रमित किया जा रहा है। इस अति गंभीर विषय पर कांग्रेस लीगल सेल जिला अध्यक्ष मीर जाहिर खान से जब बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस पूरी प्रक्रिया का बहुत सूक्ष्म अवलोकन कर रहे हैं। अगर हमें स्थानीय स्तर पर सहयोग नहीं मिलता तो हम न्यायालय के समक्ष इस विषय को उठाएंगे। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के जिला अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अतर खान ने भी प्रशासन से इस विषय को गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने का आग्रह किया। मंगलवार को मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद ने अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार से मिलकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। एसआईआर प्रक्रिया पे अभी हम लगातार जिस तरीके से हमने बात करी है अलग अलग जगहों पे, तो अभी इटारसी में हम अतर खान साहब के पास हैं जो कि मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भी हैं और आपत्तियों से उनको भी रूबरू होना पड़ा है। तो मैं उन्हीं से ही बात करूंगा, उन्हीं से ही पूछूंगा कि क्या परेशानी। सर, आपने बताया कि कुछ आपत्तियां हैं जो अभी एसआईआर की जो नई ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें, तो मतलब आपने बताया कि आपके परिवार से भी किसी का नाम दिया हुआ, तो ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। यहाँ मैं पुराने इटारसी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 3 में। यहाँ पे भी आपत्ति जो है कि आई हुई है। मेरे खुद परिवार के ऊपर ही आपत्ति लगाई है, जबकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी पत्नी मेरा बेटा साथ में रहते हैं। मगर जो है कि मुझे जानकारी मिली है कि उनके ऊपर, श्रीमती के ऊपर और बेटे के ऊपर उन्होंने आपत्ति लगाई है कि ये यहाँ पे नहीं रहते हैं, यहाँ के निवासी नहीं है। यहाँ के निवासी नहीं है। अच्छा, मतलब आपके परिवार के दूसरे लोग मतलब निवासी नहीं है और आप निवासी हैं, ऐसा कुल मिला के? ऐसा। तो क्या बोलेंगे इस बारे में? इस बारे में मेरा ये है प्रशासन से और शासन से कि ये जो प्रक्रिया चल रही है आपत्ति वाली, इसमें जांच करी जाए और इसके तह तक पहुंचा जाए। अच्छा, ये आपने बताया कि आपके परिवार के ऊपर मतलब जिस तरीके से बात की गई, तो आपने जो आपत्ति करता है उससे आपकी किसी कोई बात हुई, यानी तो आपको पता चला है किसने आपत्ति ली है? आपत्ति हमारे यहीं पे ही हैं, पुरानी इटारसी के वार्ड के ही हैं, उन्होंने ली है। उनसे जब पूछा मैंने फ़ोन लगा के, तो उन्होंने ये बताया कि मैंने तो कोई आपत्ति नहीं ली है आपके नाम की। उन्होंने नहीं ली है? उन्होंने नहीं ली है। अच्छा। मगर बीएलए ने जो लिस्ट बना के दी है उसमें उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो अभी मुस्लिम विकास परिषद का, जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के पूरे ज़िले का नेतृत्व करते हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं प्रशासन से ये बोलना चाहूँगा कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और इस जांच की जाए इसके ऊपर। और हमारा जो है कि अगर जांच नहीं होती है तो हम फिर न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि इस तरीके की वारदातें और भी जगह हो रही हैं। यहाँ इटारसी में जानकारी मिली है कि नाला मोहल्ला, पीपल मोहल्ला, जींद मोहल्ला, इन लोगों में भी यहाँ पे 2-2, 250 लोगों के लिए आपत्ति लगाई गई हुई है और सभी मुस्लिम समाज परेशान है उसको लेकर। और हम प्रशासन से जो है कि ये बोलना चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जांच। जिस तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है और पूरी प्रक्रिया के ऊपर अभी जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ड्राफ्ट लिस्ट के ऊपर जो जिस तरीके से आपत्तियां दर्ज की गई हैं वो काफ़ी कुछ जांच का विषय है। और उसी विषय को हम मुख्य तौर पर देखते हुए आज कांग्रेस के लीगल सेल ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट मीर साहब के साथ हैं हम। उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको वो किस तरीके से देखते हैं। सर, क्या बोलना चाहेंगे? ये जो अभी जिस तरीके से प्रक्रिया पूरी चल रही है और काफ़ी कुछ भ्रम भी है, काफ़ी कुछ तनाव भी है, लोग डरे हुए भी हैं, आपत्तियाँ भी आ रही हैं, तो ये इसके बारे में आप क्या लगता है, आपको क्या बताएंगे आप? जी ताज भाई, मैं आपका बहुत आभार करता हूँ कि आप आए यहाँ पर। और वर्तमान में आपके पास भी और हमारे पास भी ऐसी सूचनाएँ आ रही हैं माइनॉरिटी के, हम जिला अध्यक्ष, इस कारण हमको भी ऊपर से भी आदेश हुए हमारे लिए कि हम आगे आएँ और लोगों की मदद करें।
अभी जो मतदाता सूची के अंतर्गत जो आपत्तियां ली जा रही हैं उसके संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि ये मतदाता फलानी जगह का निवासी है और इस संबंध में इसने ये डॉक्यूमेंट दिया है। मगर उसमें हुआ यह है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो आपत्ति करता है उससे कोई लीगल डॉक्यूमेंट लिए नहीं गए। लीगल प्रोसीडिंग पे काम जो है नहीं किया जा रहा है। आपको सर्वप्रथम ये करना था कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करने से पहले कि अगर कोई आपत्तिकर्ता आया है तो उससे आपत्तिकर्ता जो व्यक्ति के संबंध में मतदाता भाई बहनों के संबंध में जो आपत्ति पेश कर रहा है वो उसके संबंध में डॉक्यूमेंट उनसे लेना था। मात्र आपत्ति एक लिखित कागज में देने से इनको नोटिस जारी करने का पावर अधिकार नहीं है। सर कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो आपने बोला, तो मतलब इसका मीनिंग हम तहसील में अगर देखें तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार। और सर्वप्रथम ये आता है कि जो बीएलओ के द्वारा हमारे जो भाई बहन हैं उन्होंने जो एसआईआर के फॉर्म सबमिट करे हैं उनके द्वारा पूरी विधिवत बिंदु बार बिंदु एक एक डॉक्यूमेंटों का अवलोकन करके सत्यापन करके एसआईआर फॉर्म भरे गए। अब उस पर सवाल आप उठा रहे हैं तो एसआईआर के फॉर्म पे अगर सवाल उठ रहा है तो बीएलओ भी इसमें शामिल है, फिर भाई वो भी दोषी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सर अभी जिस तरीके से देखा गया है काफ़ी कुछ क्षेत्रों में ये भी बताया जा रहा है कि बीएलओ जो हैं वो खुद मतलब कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। तो आपको लगता है कि ये कहीं उनकी किस तरीके से बीएलओ ने जो भी भाई बहन हमारे उन्होंने तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य किया है। ये आपत्तिकर्ताओं का मेन म्यूटिशियन जो आ रहा है साहब कि सिर्फ एक विशेष समाज को, अधिकतम मुस्लिम समाज के वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं ये। और आपत्ति का, ऐसी आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है। और आपत्तिकर्ता के द्वारा अगर झूठी फेल आपत्ति पेश की गई है तो उसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करना चाहिए। सर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इसके विरुद्ध? देखिए, अगर कोई ऐसा आया है कानूनन रूप से बीएनएस की धारा 229 में अगर कोई व्यक्ति किसी के आपेक्ष लगाता है झूठा न्यायालय में उपस्थित होकर तो उसके विरुद्ध धारा 229 के अंतर्गत कार्रवाई की जाना चाहिए। बीएनएस की धारा है 7 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना। तो ये मतलब ये प्रावधान है, मतलब ये इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई गलत या भ्रामक जानकारियां देता है या आपत्ति लेता है तो इस तरीके की उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सर अभी जिस तरीके से काफ़ी कुछ मैटर निकल के आए हैं, काफ़ी जगह तो ये भी पता चला है कि जो आपत्तिकर्ता हैं वो आपत्तिकर्ता कहीं दूसरी जगह रहते हैं और उनने कहीं दूसरी जगह के लोगों के ऊपर आपत्ति ली है। जब उन आपत्तिकर्ताओं से बात करी गई तो ये बताया गया कि भैया हमने कोई आपत्ति नहीं ली है। तो आखिर ये किस तरीके की कंट्रोवर्सी है, ये क्या है, ये आपको क्या लगता है? ये देखिए, ये तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर कोई आपत्ति आई है तो उसको इसका सत्यापन करना चाहिए। आपत्तिकर्ता से एफिडेविट लेना चाहिए, उसका आधार कार्ड लेना चाहिए और लीगल डॉक्यूमेंट लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये भी इन्वॉल्व है। इनके द्वारा भी जो विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा रही, उनको करना चाहिए इसमें। सर अब अगर जिस तरीके से ये जो पूरी कंडीशंस आपने देखी हैं तो इस पे क्या आगे का क्या स्टैंड रहने वाला है कांग्रेस का लीगल सेल, क्योंकि आप लीगल सेल देख रहे हैं, तो ये इस पे आप किस तरीके से इसको संज्ञान में लेंगे? अभी मैं सभी भाई बहनों से कह रहा हूँ जिनके पास नोटिस आए हैं वो डरे नहीं, भ्रमित ना हो। तहसील कार्यालय में नोटिस की अगर डेट आई है वहाँ उपस्थित हो, एक आपत्ति की कॉपी लीजिए, आपत्तिकर्ता के बारे में जानकारी लीजिए और उसके बाद विधिवत जवाब बना के दीजिए। और अगर कोई तहसीलदार महोदय अगर नहीं देता किसी को आपत्ति की कॉपी या कोई दस्तावेज नहीं देता, आपत्तिकर्ता का नाम जो गोपनीय रखता है, तो उस संबंध में हमसे संपर्क करें, हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर। तो इस तरीके की बातें हैं कि काफ़ी कुछ बातें साफ कर दी हैं वकील साहब ने जिस तरीके के बताया है, और लीगल सेल एक अपने तरीके से अपनी तैयारी में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार और बीएलओ की जो बात करी गई है, तो ये पूरा सिस्टम, इस सिस्टम को पूरा प्रशासन किस तरीके से देखेगा और इस मसले को किस तरीके से हल करेगा, क्योंकि ये लोगों के हितों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या नाम है आपका और किस चीज़ के लिए आप ज्ञापन सौंपने आए थे? मेरा नाम शेख रमज़ान है, मैं मुस्लिम विकास कमेटी का नगर अध्यक्ष हूँ। आज हम जो है मुस्लिम विकास परिषद की ओर से एक ज्ञापन सौंपने के आए हैं, जो हमको जो जानकारी मिली थी, जो इटारसी शहर में इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि जो प्रोविजनल लिस्ट के बाद में जो कुछ आपत्ति आ रही हैं, और जो आपत्ति आ रही हैं वो आपत्तियाँ कुछ एक विशेष वर्ग के नाम से ज़्यादा आ रही हैं, और उसमें जो आपत्ति करता है वो जो है फर्जी पाए जा रहे हैं, जिनका मोबाइल नंबर गलत है, कुछ लोगों का एड्रेस गलत है। इस टाइप की जो कार्रवाई हो रही है
SIR के अंतर्गत इसकी हमें जब कंप्लेंट मिली लोगों से, यहाँ के आवाम से, तो हम वो ज्ञापन देने आए और हमने उनको ज्ञापन सौंपा। चर्चा के दौरान हमने SDM साहब से भी बात करी, तहसीलदार मैडम से भी बात करी। हमें उनसे आश्वासन मिला है कि जिस प्रकार से यदि ये फर्जी का आ रहा है, जो कंप्लेंट आ रही है, वो कंप्लेंट यदि गलत पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और हम निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। और 7 दिन के अंदर हम नोटिस जारी कर रहे हैं, और जो नोटिस जारी करेंगे जिनकी आपत्ति है उनको भी नोटिस दिया जाएगा और दावे जिनके जो मतदाता है उनको भी नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के आधार पर उनकी जानकारी ली जाएगी, यदि कुछ गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले से आप खुश हो वैसे SIR का जो चल रहा है? हमें जो आश्वासन मिला SDM साहब से, तहसीलदार मैडम से, कि जो हम निष्पक्ष कार्य करेंगे, इससे हम सहमत हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने हमें बड़े पॉजिटिव जवाब दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हम जो निष्पक्ष कार्य करेंगे। जो आपत्ति लग रही है, किसी एक पक्ष बोल रहा है, आरोप लगा रहा है, गलत आपत्तियाँ लग रही, तो उसके विषय में देखिए, उसके विषय में जो हमारे निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं, उसमें जो भी नियम प्रावधान दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो आपत्ति करता हैं और जो हमारे मतदाता हैं उनको विधिवत जो है सुनवाई का अवसर देंगे। उसके बाद ही जो है वो प्रक्रिया जो है पूर्ण की जाएगी। मैडम, गलत आपत्ति दर्ज जिसने की है और उनके को मोबाइल नंबर भी गलत बता रहे हैं और नाम सिर्फ नाम है और सरनेम नहीं है, तो उन पे कुछ कार्रवाई आगे होंगी? देखिए, उसमें तो स्पष्ट ही लिखा रहता है कि आपके द्वारा जो अगर आपत्ति झूठी पाई गई या कोई भी गलत जानकारी दी गई है तो विधिवत जो है RP एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई होगी। तो वो उसमें आप निश्चिंत रहिए, उसमें जो है हम लोग विधिवत नोटिस देके सुनवाई करके ही जो है निराकरण करेंगे। नोटिस कब तक पहुँचेंगे? ये इसमें 7 दिन का अवसर रहता है, तो 7 दिन में नोटिस सबको पहुँच जाएगा। तो मैडम, पक्ष दोनों पक्ष को दोनों 7 दिन का समय दिया जाएगा? हाँ, समय दोनों, मतलब ये एक अलग अलग डेट निकलेगी क्योंकि हमारे पास आपत्तियाँ ज़्यादा हैं, तो न्यायालय में कब उनको उपस्थित होना है वो समय दिया जाता है। तो डेट ऑलरेडी जो है उनको पता रहेगी कि इस दिन आपत्तिकर्ता को और जो मतदाता हैं जिनके लिए आपत्ति ली गई उनको उपस्थित होना है। और जो मतदाता होंगे जिनके आक्षेप लगे हैं वो अपने मतदाता जो है अपने से संबंधित दस्तावेज वगैरह भी प्रस्तुत हैं। दस्तावेज की भी क्या लाना क्या वो नहीं, आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया है वही दस्तावेज है। अभी हमारे साथ एक भैया हैं जिनका नाम आपत्ति SIR की जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें आपत्ति में जो नाम उनका दिया हुआ है, मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने किसी के ऊपर आपत्ति ली है, दर्ज की है या नहीं की है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप नारायण सोनी है। मैं वार्ड नंबर 3 CP खेड़ापति मंदिर के सामने रहता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? CP खेड़ापति मंदिर के सामने। किस वार्ड में आता है ये? वार्ड नंबर ये 3 में आता है। अच्छा, ये अपने वार्ड नंबर 3 में आता है, CP खेड़ापति मंदिर। अच्छा। और दीप नारायण सोनी मेरा नाम है। मैं टैगोर स्कूल की गाड़ी चलाता हूँ, सिवनी बालवा। अच्छा भैया, अभी जिस तरीके से पता चला है कि अतर खान जो साहब हैं उनके परिवार के ऊपर कुछ आपने आपत्ति ली है कि मतलब कि उनके परिवार से कोई लोग जो हैं वो यहाँ के निवासी नहीं हैं, या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई आपत्ति नहीं ली है और मैं तो उनके परिवार में से किसी को पहचानता भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो आपत्ति क्या है, ये प्रशासन की गलती है, जिन्होंने मेरा नाम लिख दिया है, मेरा नाम ले दिया है। बाकी मेरे को उनके परिवार से कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, क्या आप उनके परिवार को मतलब उन लोगों को जानते हैं क्या नहीं जानते? नहीं, उनको किसी परिवार को नहीं जानता। जानते ही नहीं आप? नहीं जानता हूँ। कभी इससे पहले आप उनसे मिले हैं या नहीं? तो कभी नहीं मिला हूँ, उनके परिवार को देखा भी नहीं है मैंने। मेरे को आपत्ति मैंने ली नहीं है, बल्कि तो आपके नाम को यूज़ किया गया है एक तरीके से? मेरे नाम को यूज़ किया गया है और प्लस मेरा मोबाइल नंबर उसमें ऐड करा गया है। अच्छा, आपके शायद ब्रदर यानी तो मतलब कि और किसी के नाम से भी मतलब कि कुछ ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा कुछ है। मेरे बड़े वाले भाई का भी नाम इसमें आया है। हाँ। लेकिन हमारे परिवार में से हम उनके किसी भी परिवार को, ना उनके बालक को, ना उनकी मिसेज को, किसी को नहीं जानते हैं। अच्छा, आपने एक कोई पत्र भी दिया है कि मतलब अपनी तरफ से बना के कि नहीं हमारे तरफ से? हाँ, मैंने एक आवेदन दिया था उनके मतलब मिस्टर को कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये एक आवेदन लिख के दिया है मैंने उनको। मतलब आपके नाम से फेक आवेदन दिया गया एक तरीके से? हाँ, फेक आवेदन दिया गया है कि मतलब मेरा नाम लिया गया है कि इनके परिवार के आपत्ति है कि ये आ रहे थे, बल्कि मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं लगाई गई है। तो ये देख रहे हैं आपके आपत्तिकर्ता जो हैं वो खुद ये समझ रहे हैं, उनको खुद ये मालूम है
कि आपत्ति गलत है और उन्होंने ये बता दिया है कि आपत्ति उन्होंने नहीं लगाई है, किसी दूसरे के द्वारा आपत्ति दी गई है। अब ये आपत्ति किसके द्वारा ली गई है और क्यों ली गई है, ये एक जांच का विषय है जो मिस्टेक की तरफ इशारा कर रहा है और इसको प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अगर प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है तो जैसा कि अभी हमने इससे पहले बात करी थी, लीगल सेल के जो जिला अध्यक्ष हैं एडवोकेट, उन्होंने भी बोला और मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के जिला अध्यक्ष अतर खान साहब ने भी बोला कि वो इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार, एसडीएम से बात करेंगे और अगर यहाँ पर ये मामला सॉल्व नहीं होता है तो शायद हो सकता है कि ये उच्च न्यायालय और न्यायालय की तरफ कूच करने की भी सोच सकते हैं। ऐसा उन्होंने इशारों में ये बात जता दी है। ताज खान, खबर भारतवर्ष। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।